बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला की मेहरबानी और फजल करम से आप लोग ठीक होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है फेनी पराठा, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, और इतना मज़ेदार कि इसकी हर हर तय खुद ब खुद अलग होती जाए। तो ये देखने के लिए कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और ये किस तरीके से बनता है, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें और स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो के करीब सफ़ेद आटा। अगर आपने परफेक्ट फेनी पराठा बनाना है तो आप वाइट आटा ही लीजिएगा, इससे बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून चीनी। अब मैंने इसमें ऐड करना है, इसमें सूजी ऐड करनी है। सूजी ऐड करने से ये होगा कि जो हमारे पराठे हैं वो लेयर्स वाले बनेंगे। जैसे जैसे सूजी फूलेगी वैसे वैसे हमारी लेयर्स पराठों की बहुत अच्छी बनेगी। तो ये आपने ज़रूर इसमें ऐड करनी है। बस ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे गूंदेंगे। हमने इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर गूंदना है और हमने इसका नरम आटा गूंदना है। ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बिल्कुल सा नरम हो। अगर सख्त हो तो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे, और अगर नरम आटा गूंदेंगे तो फिर पराठे हम संभाल नहीं सकेंगे, इनकी भी लेयर अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने नॉर्मल सा आटा गूंदना है और एकदम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना। आहिस्ता आहिस्ता सा करके हाथ रोक रोक के मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो आपने भी इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी ही डालना है, ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा पानी इसमें ना चला जाए। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड किया, उस सारे आटे को मैंने एक जगह जमा कर लिया है। अब मैं इसे गूंदूंगी। यहाँ पर भी मैंने हल्का हल्का सा पानी डाल के छींटा लगा लगा के आटे को मैंने खूब अच्छी तरह से गूंदा है। इस पॉइंट पर मुझे गूंदते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून के करीब घी। आप ऑयल या घी जो आपकी मर्ज़ी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और ये लेयर्स बनाने में भी हेल्प करता है। तो मैं अब ये 2 टेबल स्पून घी डालकर इसे दोबारा से मैंने खूब अच्छे से गूंदना है, यहाँ तक कि ये बिल्कुल नरम बिल्कुल हो जाए। और यही वो स्टेप है जिससे हमारे पराठे बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। तो इस स्टेप को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आहिस्ता आहिस्ता सा थोड़ी सी मेहनत के साथ आपने इसे गूंदना है। तो ये देखिए, हमने खूब अच्छी तरह से आटा गूंदा है, यहाँ तक कि उसने खुद बर्तन छोड़ दिया है। और रेस्ट देने से पहले आपने इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल लेना है और उसको फैला लेना है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, इससे ये होगा कि आटे के ऊपर सिकरी नहीं आएगी। बस ये 20 मिनट के बाद देखें, हमने इसका ढक्कन उतारा है, आटा ऊपर से बिल्कुल सही है, इसके ऊपर कोई सिकरी नहीं आई है। और ये देखें कितना सॉफ्ट मलाई की तरह बनकर तैयार हो चुका है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह का आटा गूंदना है। ये ना बिल्कुल हार्ड है और ना ही इतना नरम है कि आपसे संभाला ना जाए। इससे बहुत अच्छे पराठे बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो आप देखें, इसको मैं एक बार और गूंद लूँगी ताकि ये हर तरफ से बराबर हो जाए और उसके अंदर कोई एयर वगैरह है तो वो भी रिलीज़ हो जाए। और इस तरह गूंदने से ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप भी आपने लाजमी करना है। तो ये जो छोटे छोटे से टिप्स आपको मैं दे रही हूँ और ट्रिक्स बता रही हूँ, तो आपने इनके ऊपर ज़रूर अमल करना है। अगर आपने बिल्कुल इसी तरह अमल किया इन टिप्स पे और ट्रिक्स पे, तो आपके पराठे भी इंशाल्लाह ज़रूर फेनी पराठे की तरह ही बनेंगे। यकीन करिए, इतने मज़ेदार बनते हैं कि अगर आप इनको सिर्फ चाय के साथ भी सर्व करें तो बहुत मज़ेदार इनका फ्लेवर आता है। और ये देखिए, आटे को मैंने मज़ीद 2 मिनट के लिए गूंदा था। अभी बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो चुका है, सॉफ्ट भी हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं और अगला अमल शुरू करते हैं। के लिए मैं थोड़ा सा खुश्क आटा ले लूँगी हाथों पर खुश्का लगाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले मैं खुश्क आटा ले लूँगी, हाथों पर हमने खुश्क आटा लगाना है और छोटा छोटा पोर्शन हमने ले लेना है आटे का, यानी गूंदे हुए आटे का हमने थोड़ा सा पोर्शन लेना है। ये तकरीबन मैं 120 ग्राम के करीब एक पेड़ा बनाऊँगी। आपकी अपनी चॉइस है, आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये जो साइज़ मैं आपको दे रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। कि ये जो फेनी पराठा बनता है ये थोड़ा सा मोटा होता है, इसको बिल्कुल हमने पतला नहीं करना होता वरना इसकी लेयर्स नहीं बनती। तो अगर हम 120 ग्राम से कम आटा लेंगे तो साइज़ बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा आटा लेंगे तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो बस अब मैं इस तरह करती जाऊँगी कि पहले पेड़े बना बना कर रखती जाऊँगी, क्योंकि हमने पेड़ों को भी रेस्ट देना होता है। और इन्हें मैंने 10 मिनट के लिए काउंटर पर ही छोड़ दिया था, इन्हें मैंने ढक दिया था ताकि ऊपर से सिकरी ना आए। तो बस यहाँ पर मैंने एक पेड़ा ले लिया है और बाकियों को मैंने इसी तरह ही ढक देना है। अब काउंटर पर मैं थोड़ा सा खुश्क आटा स्प्रेड कर दूंगी। अच्छी तरह से फैलाने के बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी पेड़ा। इसे मैं हाथों से अच्छी तरह से फैला लूँगी। काउंटर पर रख कर ही मैंने इसे फैलाना है। पहले मैंने इसे हाथों से ही फैला लिया था, उसके बाद मैं एक बेलने से इसे बारीक कर लूँगी। यहाँ पर आपको इसकी शेप की फ़िक्र नहीं करनी, जिस मर्ज़ी शेप में आप कर लें। ख़राब हो रहा है, फट रहा है, तब भी कोई डर नहीं है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल बारीक पतला सा बेलना है। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा इसको बारीक बेलेंगे उतनी ज़्यादा पराठे की लेयर्स बहुत अच्छी बनेंगी।
तो आपने शेप की फ़िक्र नहीं करनी, जिस मर्ज़ी शेप में आ जाए, बस आपने इसको पतला करना है जितना आपसे हो सके। यहाँ पर रोटी को अच्छी तरह से फैलाने के बाद मैं इसके ऊपर लगा दूँ घी। यहाँ पर मैंने घी लिया है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितनी अच्छी लेयर्स घी के साथ बनती हैं उतनी ऑयल के साथ नहीं बनती। लेकिन अगर आपको हेल्थ इशू है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बस अब मैं एक ब्रश की मदद से अच्छी तरह से घी फैला लूँगी। अच्छी तरह से घी लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा फैला दूँगी। ये तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इसके ऊपर आटा फैलाया है। इससे बहुत अच्छी लेयर बनती हैं, तो आपने ये अमल भी ज़रूर करना है। अब उसके बाद अब हम एक छुरी की मदद से इसको कट कर लेंगे। जी हाँ, हमने इसको यहाँ पर कट करना है और यही वो मेन ट्रिक है जिससे हमारा फेनी पराठा बनता है, खूब अच्छा सा लच्छा तैयार होता है। रोटी को पहले हमने अच्छी तरह से इसको कट कर लेना है एक छुरी की मदद से। जब सारी रोटी अच्छी तरह से कट हो जाए तो जिस स्टाइल से आपने कटिंग की है, मतलब अगर आपने लंबाई में इसको काटा है तो उसी तरीके से ही आपने इसको रोल करके फोल्ड करते हुए जाना है। बस सारी रोटी को इसी तरह फोल्ड कर लेना है आराम आराम से। अगर ये काउंटर के साथ चिपक गया है तो कोई मसला नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। आपने आराम आराम से इसको फोल्ड करते जाना है यहाँ तक कि आप सारी रोटी को फोल्ड कर लें। लेकिन इसमें ख़्याल ये रखना है कि जिस तरीके से आपने, जिस अंदाज से आपने कटिंग की है, इसको फोल्ड भी उसी अंदाज से ही करना है। तो बस ये अच्छी तरह फोल्डिंग करने के बाद अब हमने एक अमल और करना है कि इसको हल्का सा ना आपने टैप करना है काउंटर के साथ। इस तरह थोड़ा सा ये बड़ा भी हो जाएगा। इसके बाद हमने करना ये है कि इसको अपनी 2 उँगलियों के ऊपर लपेटना है। आपने इसको एक दूसरे के ऊपर रख रख के लपेटना है और जो बिल्कुल आखिर का रह जाएगा किनारा, उसको आपने पेड़े के अंदर ही फोल्ड कर देना है, उसके अंदर ही दबा देना है। तो ये देखिए हमारा इतना प्यारा सा, देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है, पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है। बाकी सारे भी हमने इसी तरह ही बना लेने हैं। अब ये सारे पेड़े बनाने के बाद हमने इन्हें भी रेस्ट देना है और यहाँ पर कम से कम 20 मिनट का हमने इन्हें रेस्ट देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। अगर आप पेड़ा बनाने के साथ ही इसे बेलना शुरू कर देंगे तो पराठे कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे, ना इनकी लेयर्स आएंगी। तो बस ये देखें 20 मिनट के बाद पेड़े बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और पहले हम हाथों की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा सा फैला लेंगे। इसके जो किनारे हैं पहले हम इसे थोड़ा सा दबा दबा कर हमने इसे थोड़ा सा पतला कर लेना है और उसके बाद हम एक बेलने की मदद से इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये है कि इस पराठे को हमने बिल्कुल बारीक नहीं बेलना, थोड़ा थोड़ा सा हमने इसे मोटा रखना है, तभी इसकी लेयर बनेगी। अगर आपने इसको बिल्कुल पतला बेल लिया तो उस वक्त आपकी लेयर नहीं बनेगी। और इतना पतला पराठा बेलकर जब आप इसे बनाएंगे तो पराठे की बजाय पापड़ बन जाएगा। तो आपने इसे थोड़ा मोटा ही रखना है। जैसे कि कभी आपने बाज़ार के पराठे खाए होंगे तो वो हमेशा मोटे मोटे ही होते हैं, तो आपने भी इसी तरह ही रखना है। आप ये देख सकते हैं कि ये सारा अमल गूंथने का, पेड़ा बनाने का, फिर दोबारा पेड़ा बनाने का एक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसीलिए आपने ये रेसिपी जब भी बनानी है पेशेंस रख के बनानी है। बेशक ये बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसके बाद जो चीज़ बनकर तैयार होती है तो उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ वाकई ये कोई चीज़ है। यहाँ पर आप तवे को देखकर पराठे के साइज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं। ये तकरीबन 24 सेंटीमीटर के करीब मैंने पराठा इसको बनाया है। जब इसकी एक साइड हल्की हल्की से पक जाए तो हम इसे पलट देंगे और जब दूसरी साइड भी थोड़ी थोड़ी सी पक जाए, यानी वो कच्ची पक्की सी होगी, तो उस वक्त हम इसे दोबारा पलट के इसके ऊपर हमने लगा देने हैं घी। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब घी है। बस ये घी लगाने के बाद अब हमने इसे मुसलसल तवे के ऊपर चलाना है। एक चम्मच की मदद से या चिमटे की मदद से इसे घुमाते रहना है ताकि इसके ऊपर खूब अच्छे से कलर आए और इस तरह करने से इसकी लेयर्स भी बहुत अच्छी बनेंगी। ये देखें, आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेयर्स खुद ब खुद ही अलग आपको नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पर मैं हल्का हल्का सा दबाकर इसे कलर दे दूँगी। एक चम्मच की मदद से मैंने इसे हल्का हल्का सा दबाना है, हल्का हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और इसके साथ ही दूसरी तरफ से भी मैंने इसी तरह ही पका लिया है, एक चम्मच से खूब दबा दबा कर। तो देखें कितना मज़ेदार सा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। बाकी सारे भी मैंने इसी तरह से ही बना लिए थे। अब हम आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सारे के सारे पराठे ही इतने लेयर्स वाले हैं। अब हम एक पराठे के आपको लेयर्स दिखाते हैं। ये देखें किस तरह की एक एक लच्छा, एक एक तह अलग हो रही है। आप इनका जायका बढ़ाने के लिए अचार और चाय के साथ सर्व करें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ेदार लगे थे। इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी नई आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।